बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सुबह मुबारक। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाला पूरा दिन गुजारने की तौफीक दे। और अभी मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। और आज फ्रिज में देखा है जी कोई सालन कोई कुछ नहीं पड़ा हुआ, अंडे भी नहीं। तो मैंने कहा चलिए जी जल्दी से देसी जुगाड़ लगाते हैं और बच्चों के लिए मज़ेदार सा क्रिस्पी बनाते हैं पराठा, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से मेहनतों से मैंने बच्चों को पराठों पे लगाया। आपको पता है कि जब बच्चे ब्रेड के आदी हो जाए ना तो बस फिर गर्मियों में या तो मिल्क शेक, जूस, लस्सी और या फिर ब्रेड बस। तो अब थोड़ी मौसम हो गया है चेंज, सर्दी की आमद है। तो मैंने कहा चलें जी बच्चों को ना पराठों पे लगा देते हैं। मैंने क्या किया है जी, एक पेड़ा लिया है और कोई उसमें घी घू कुछ भी नहीं लगाया, पूरी रोटी बनाई, प्याज मोटा मोटा काटा है और हरी मिर्च काटी है, थोड़ी सी मेथी, ऑरिगेनो, नमक, मिर्च और हल्का सा चाट मसाला साथ डाला और थोड़ा सा ऊपर घी डालूंगी। अब इसके ऊपर खुश्क आटा स्प्रेड कर लेना है और अब इसका चौरस बना लेना है पराठा। इसको बेल लेना है और इसको डाल देना है तवे पे और थोड़ी मीडियम सी आंच पे बनाएं और इतना क्रिस्पी और टेस्टी पराठा बनेगा ना। ये मैंने अपने लिए भी बनाया, रईस को बना के दिया, रज़ा को बना के दिया और अपनी बेटी को बना के दिया जी। तीनों के आज यही पराठे थे। खैर आज चाय की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छुट्टी करवाई। मैंने कहा नहीं भाई आज सिर्फ यही पराठे मिलेंगे या साथ में योगर्ट है। तो खैर योगर्ट तो किसी ने शौक़ से खाया नहीं। मेरे बच्चों को पता नहीं क्यों जी गर्मियों में थोड़ा दही शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन सर्दियों में ना बस बच्चे शौक़ से दही नहीं खाते। अब मैंने ये बना लिया पराठा और मैंने कहा चलें जी एक बस पराठे की आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि आज का हमारा नाश्ता क्या था। बहुत मज़ा आया जी बच्चों को भेज भाज के। मैंने अपना भी एक पराठा बनाया और इतना इंजॉय करके खाया ना, मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा बुखारी साहब पराठे बिल्कुल नहीं खाते हैं, उन्हें तो जी खुश्क रोटियां सुबह सुबह दे दो या देसी घी या मक्खन लगाओ, वो वाली वो शौक़ से खा लेते हैं। तो खैर आज मैंने अपना पराठा मेरा थोड़ा बड़ा बन गया था, तो मुझे भी इतनी आदत नहीं है खैर बड़ा पराठा खाने की। तो बुखारी साहब ने भी मेरे साथ खाया, कह रहे बहुत मज़े का और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। ऑरिगेनो से इसकी खुशबू इतनी अच्छी होगी ना कि बस वो बड़ी खुशबूदार और मज़ेदार। मुझे तो ये था कि योगर्ट जो था ना वो बस मैंने फ्रीज़ कर दिया था, जब खुद खाने लगी हूँ तो था नहीं, होता ना तो उसमें से चीज़ ज़ीरा डाल के मैं साथ रायता बनाती तो हाँ चस आ जानी सी। पराठा खान दी जड़ा असल पराठे का मज़ा है जो ना ए वाली मेथी ते ऑरिगेनो दी खुशबू ज़बरदस्त। अज तुसी भी सारिਆਂ ने ऐ ही पराठा बनाना है तो ऐ ही खाना है जी। वाह वाह, तुसी कहोगे कि जी वाह 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 वाह, ज़बरदस्त किस्म का पराठा है। जो कुछ भी ना होए घर च फिर बस इंज का पराठा बनाओ तो मज़ा करो। जब मैं नाश्ते से फ़ारिग हो गई तो बस फिर मेरा ये था कि अब जल्दी से ना कोई काम काज कर लूँ, क्योंकि आजकल मेरे पास हेल्पर नहीं है तो मैं खुद ही घर का सारा काम खुद ही करती हूँ। हाथों मेरे का बहुत बुरा हाल हुआ है काम कर कर के। असल में आदत नहीं है इतना ज़्यादा काम करने की। मतलब काम मैं करती हूँ, मतलब वो सफाई प्रॉपर सारा दिन जो काम होता है ना मुझे वो करना पड़ रहा है। तो खैर अभी मैंने अपना सारा मेकअप खोल लिया है जी और मैंने मेकअप रिमूवर ले लिया है और कॉटन में डिप कर कर के ना सारे अपने आई शेड जो है ना उनको मैंने खोला हुआ है, उनके ढक्कनों को साफ़ कर कर के ऐसे चमका दिया है जी। अपने बैग को भी, हाइलाइटर को, आई शेड को, और ये मेरा आई शेड वाला बैग है, इसको पूरे को आज मैंने वॉश किया है, अच्छे से चमकू दिया है। क्योंकि अगर हमने अपना बूथा रोज़ चमकाना होता है ना तो ऐसी चीज़ों को भी ज़ाहिर है एक दूसरे के साथ कलर लग जाते हैं। जब यूज़ करने लगो कोई ना कोई ब्रश ख़राब हो जाता है, तो फिर मैंने कहा चले आज पहले इन सारी चीज़ों की अच्छे से सफाई कर लूँ, उसके बाद ही अपना कोई काम करूँगी। अच्छा अभी मैंने क्या किया है जी, सारा मेकअप अपना क्लियर करके बैग वैग वॉश करके हर चीज़ उठा के ड्रेसिंग टेबल को किया है साफ़, और उसके बाद अब अपना बूथा चमकाऊँगी। अब बूथा चमकाने के लिए क्या करना है, 1 से 1.5 चम्मच मैंने ले लिया है बेसन। ये मेरी डेली की रूटीन है।
आज तो सुबह मैं इससे वॉश नहीं कर सकी थी, तो इसलिए मैं अब इसके साथ वॉश करने लगी हूँ। यकीन करें महंगे से महंगे जो फ़ेस वॉश है ना उनकी छुट्टी है। इतना ज़बरदस्त ये फ़ेस वॉश है। 1 से 1.5 चम्मच के करीब बेसन ले लें, उसमें थोड़ा सा गुलाब का अरक डालें। मेरी क्या रूटीन है जी, पहले ये अपनी प्लेट उठाती हूँ, इसमें उठते ही बेड से बेसन इसमें डालती हूँ और गुलाब का अरक डालती हूँ और ये मिक्सचर बना के मैं चली जाती हूँ वॉशरूम में। ब्रश वगैरह करने के बाद इसको पकड़ती हूँ, फिर अपने मुंह पे लगा के 2-4 मिनट घर की लाइटें वाइटें बंद की, मोटर चलाई, टंकी भरी, फिर आके अपना बूथा जो है उसको वॉश कर लेती हूँ, तो ऐसे चमक जाता है। अभी मैंने कहा है जी ब्रश वगैरह वो सारे साफ़ किए हैं, मेकअप किया, तो अब मेकअप किया नहीं, मेकअप सारा साफ़ किया, तो मैंने कहा चलें जी अब अपना बूथा भी चमका लेते हैं। और ये मेरे पास जैम की खाली बोतल है, क्रीम की बहुत सारी मेरे पास बोतल है, लेकिन मैंने इसको जैम वाली बोतल में डाला है। इसको आप चाहें तो अपने वॉशरूम में भी रख सकते हैं। और अभी मैं पहनने लगी हूँ कपड़े, कहीं जाने नहीं लगी। मैं इसके बाद करूँगी कुकिंग। मेरी आजकल जो रूटीन है ना वो यही चल रही है। सुबह उठ के मैं घर के काम काज करती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद मेरा क्या होता है जी, कंघी करना, बाल समेटना, लाइट सा हल्का सा मेकअप करती हूँ। उसके बाद मैं आग पे बैठ के तो कुकिंग करती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या लॉजिक है जी। ये लॉजिक ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे कपड़े पहन के कहीं जाएं या किसी ने आपके घर आना हो तो आप अच्छे कपड़े पहने। ये मेरा सूट बहुत पसंद है, खादी नेट पे है, और मैंने बस आजकल अपनी यही रूटीन अपनाई हुई है कि ऐसे तैयार होती हूँ प्रॉपर, फिर करती हूँ घर के काम। अच्छा, कोई भी अचानक से ऊपर से आ जाए तो आपको बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि आप साफ़ सुथरे होते हैं, नीट होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हमने कहीं जाना है तो फिर हम तैयार हो। हमारे घरों का सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि अगर हम कभी मेकअप कर लें या तैयार हो जाए ना, सबसे पहला सवाल बच्चों ने करना होता है कि मामा आप कहाँ जा रही हैं। तो उस चीज़ से तेरा ही नाम लूँगा, तुझे पसंद है धीमा जा बस खामोशियाँ, मैं तेरी खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूँगा। क्या तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं? ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं। मेरी खातिर मेरे रोने का बस हंसी ना, तेरे मुस्कान पीछे हम सब कुछ हो सकते हैं। कि तेरे आंसू कि तेरी आंखों में मेरे लिए बेख्वाब नहीं है, कि तेरे पास मेरी मोहब्बतों का जवाब नहीं है। तुझे क्या ही करूँ सदा जाने दे कि मेरे प्यार का कोई हिसाब नहीं है। बात शेयर कर लूँ, क्योंकि गाँव की जो लाइफ होती है ना वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। गांव का जो माहौल होता है ना, आप चाहें तो उसे अपना लें या अपने लाइफस्टाइल को गांव में रह के भी उसे आप अपना सकते हैं। ज़ाहिर है मैं भी शहर से आई थी तो चाहती तो यही गांव वाली लाइफ जो थी ना उसको अपना सकती थी, लेकिन मैंने अपना ही माहौल रखा है और मेरी डेली की तकरीबन यही रूटीन है। खैर आजकल मैंने छुट्टी ली हुई है, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। तो जब मैं स्कूल जाती थी फिर तो ये होता है ना सुबह स्कूल चली गई, लेकिन मैंने अपनी रूटीन, तैयार होने वाली जो रूटीन है ना, मैंने अब वो ख़राब नहीं की। मैंने कहा कि ये नहीं मैंने करना कि 1 माह की मैंने छुट्टी ली हुई है तो मैं ये करूं कि 1 माह मैं घर में बस वो काम वाली मासी बन के रह जाऊं। मैंने ये रूटीन नहीं अपनानी है। मैंने अपना एक चार्ट बनाया हुआ है, एक पेज लेके उस पे अपनी रूटीन लिख के उस पेज को मैंने किचन के दरवाजे पे पेस्ट किया हुआ है। आते जाते मेरी नज़र पड़ती है कि कितने से कितने बजे तक मैंने सफाई करनी है, कितने से कितने बजे तक मैंने खाना बनाना है, कपड़े वॉश करने हैं, उनको इस्त्री करना है, और दिन में से कितना टाइम मैंने अपनी इबादत पे देना है और कितना टाइम मैंने जो है ना वो अपने आप की केयर पे है। यकीन करें पहले ये होता था कभी कभार मेरी कोई नमाज भी छूट जाती थी या कोई मैंने तस्बीह वगैरह पढ़नी होती थी ना तो छूट जाती थी। अब मुझे इतना महसूस होता है, मैं कहती हूँ कि नहीं, अगर मैं घर के इतने काम कर रही हूँ या मैं इतना घर को संभाल रही हूँ तो मुझे अपनी इबादत को भी उतना ही टाइम देना है और अपने आप को भी मैंने उतना ही टाइम देना है। ये नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ को मिस कर जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आते जाते जब मेरी उस पे नज़र पड़ती है ना तो मुझे होता है कि अच्छा अब मेरा 10 बजे तक मैंने सफाई कर लेनी है, उसके बाद मैंने अपने आप की केयर करनी है, आधा घंटा 15 मिनट मैंने अपने आप को देने हैं, उसके बाद मैंने खाना बनाना है, फिर बच्चों के साथ टाइम गुजारना है, नमाज़ पढ़नी है, तस्बीहां पढ़नी है। इतनी बिज़ी रूटीन है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म की किसी से
गीबत करने का, बुराई करने का, कोई बात करने का, गॉसिप करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और मैं अपनी इस रूटीन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। आ जाते हैं अपनी हांडी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ जी हांडी में अब मैंने क्या किया, जो भिंडी में डाल के रख गई थी ना, आग की ये बड़ी बड़ी बात है कि आग जलाओ, ऊपर रख दो और ख़ुद जाके 2 4 6 काम कर लो। जो भिंडी रह गई थी अब मैंने उसको भी फ्राई कर लिया है। अब ये किया है जी, प्याज लिए 4-5 टमाटर, हरी मिर्चें, उसके अंदर डाला है नमक, मिर्च और हल्दी डाल के। तो अब इस सारे को इसके अंदर डाल के और अब चम्मच नहीं हिलाना और ऐसे ही काउमों करके इसको मिक्स कर लेना है और 2-4 मिनट के बाद दम दे के इसको उतार लेना है। ये बड़ी अच्छी मज़ेदार सी भिंडी बन जाती है। ये जो रेसिपी है ना, ये स्पेशल जी मेरी सासू माँ की रेसिपी है और इससे बड़ा मतलब अच्छा जल्दी भी काम हो जाता है और भिंडी जो है ना वो पकती भी बहुत टेस्टी है। शादी से पहले मैं कुछ और तरह की रेसिपी थी मेरी भिंडी की, मैं और तरह की पकाती थी, लेकिन शादी के बाद जब मैंने सादा भिंडी बनानी हो ना तो फिर मैं इस तरीके से भी बना लेती हूँ और एक तरीका मेरे पास और भी है। इंशाल्लाह जल्दी वो वाली रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, या आई थिंक मैंने की होगी। और भिंडी गोश्त भी मैं और तरीके से बनाती हूँ। ये देखें जी, ज़बरदस्ती मतलब ये खड़ी खड़ी वो भिंडी होती है, इसमें जो प्याज है ना वो बिल्कुल मैश मरे मुक्के, उन्हों का साह सुक्या नहीं होंदा बल्कि खड़े खड़े होंदे ने। अच्छा जी, अब मैंने रोटियां बना ली, बच्चे आए, सबके साथ मिल के खाना इंजॉय किया, क्योंकि मैं दोपहर को मेरा आजकल ये रूटीन है कि खाना बना के ना मैं बच्चों का वेट करती हूँ। बल्कि मैं खाना बनाना ही उस वक्त शुरू करती हूँ जब मुझे पता होता है कि इतने बजे बच्चों ने एग्जैक्ट आ जाना है और उतने बजे तक मैं खाना मेरा रेडी हो, मुझे वेट ना करना पड़े। बस बच्चे आते हैं तो फिर हम लोग खाना मिलके खाते हैं। दोपहर का खाना अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलके साथ खाते हैं। अच्छा जी, ये रात में मैंने कढ़ी बनाई थी, मैंने कहा इसका भी एक थोड़ा छोटा सा क्लिप आपको दिखा दूँ। डिटेल वीडियो मैं नहीं बना सकी और उम्मीद है जी आज की मेरी रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ज़बरदस्ती मेरी वीडियो को लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।